संतों की सेवा कर अपनी ताकत बढ़ाने लगा। शुक्राचार्य जी ने बलि से विश्वजित यज्ञ करने को कहा और उस यज्ञ से बलि को सर्वजित रथ प्राप्त हुआ। बलवान बने बलि को शुक्राचार्य जी ने स्वयं का तेज देकर देवों को हराया और स्वर्ग का राज्य दैत्यों के पास आ गया। राज सिंहासन पर बलि को बिठा दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा कि यदि बलि 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता है तो बलि को हमेशा के लिए स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा। बलि भृगु कच्छ आए और अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर स्वर्ग के अधिपति बन गए। देवता घबराए और गुरुदेव बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति जी ने कहा, बलि जब एक भृगुवंशी ब्राह्मणों का अपमान करेगा तब ये नष्ट होगा। तब देवताओं की माता अदिति कश्यप जी के पास गई और देवताओं का दुख कश्यप जी को बताया। कश्यप जी ने कहा कि देवी, दैत्य लोग अब धर्म का पालन कर रहे हैं, पवित्र जीवन जी रहे हैं, अतः इस समय तो भगवान भी इन दैत्यों को नहीं मार सकते हैं। तब कश्यप जी ने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 12 दिन की पयोव्रत साधना अदिति को बताई और कहा, केवल दूध का आहार लेकर आपको 12 अक्षर मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
बीजाक्षर का जाप देकर कश्यप जी ने कहा कि देवी, तुम्हारे घर पर शीघ्र प्रसन्न होकर भगवान आएंगे। शास्त्रों में गृहस्थाश्रम की बहुत प्रशंसा की गई है। कोई भी संसार में स्त्री या पुरुष बुरा नहीं होता है, लेकिन पुरुष और स्त्री के मन में जो वासनाएं छिपी रहती है वह बुरी होती है। आप देख लो, कभी भी संसार में अगर हमारा घर बिगड़ता है तो उसका कारण है हमारा कुसंग, क्योंकि संसार कभी नहीं बिगड़ा है और इस संसार की ओर दृष्टिपात करते करते हमारा मन और हमारी बुद्धि बिगड़ चुकी है। क्यों? कि जो सुख हमारे जीवन में है नहीं, उसकी इच्छा रखकर और उससे अधिक की इच्छा रखकर हमारे द्वारा दुष्कर्म होते हैं। इस प्रकार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी मध्याह्न काल का समय और माता अदिति के समक्ष भगवान वामन प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय हो। कश्यप अदिति दर्शन कर रहे भगवान के चतुर्भुज रूप का, और उसी समय परमात्मा 5 वर्ष के बटुक बन गए। 5 वर्ष के वामन जी को यज्ञोपवीत देने का निश्चय किया गया। देखो आप, यज्ञ का अर्थ होता है हमारे द्वारा किए जाने वाले पवित्र कर्म। उप का अर्थ होता है ईश्वर के समीप, या हमारी मन की जो भी गतिविधि है वो केवल सत्कर्म की ओर ही चले। और वित्त का अर्थ वैराग्य, अर्थात पवित्र कर्म करते हुए हमारा मन परमात्मा के द्वारा निर्माण किए गए इस संसार में सत्यता के साथ और बिना आसक्ति के हम संसार में निवास करें। पवित्र कर्म करते हुए साधना में लीन रहकर जब हम वासना से मुक्त होते हैं, तभी हमारे द्वारा जो जनेऊ धारण की जाती है उसका संबंध ब्रह्म से बनता है। अब यज्ञोपवीत धारण करने के बाद वामन भगवान के 16 संस्कार करवाए गए। और देखो आप, हमारे जीवन में भी 16 संस्कारों का नामकरण, जातकरण, चूड़ाकरण, लेकिन क्या है कि आज हम हमारे सनातन धर्म की जो भी प्रतिष्ठा है उससे हटते जा रहे हैं। आज अगर संतान भी हमारे घर में उत्पन्न होती है तो नाम भी रखवा को जो तरीको है वो भी सब अणी प्रकार से है कि कहीं भी बच्चा का नाम हमारे परमात्मा के नाम पर तो मिलता ही नहीं है। और 16 संस्कार में से हमारे जीवन में काम वासना की अधिकता के कारण केवल एक ही संस्कार हमारे जीवन में बचा है, और वो है विवाह का। 15 संस्कारों का हम त्याग कर चुके हैं और केवल एक संस्कार
हमारे जीवन में बचा है और संस्कारों के नष्ट होने के कारण ही आज हम धर्म के विरुद्ध हमारे जीवन में हर कार्य को कर रहे हैं। जनेऊ के निर्माता ब्रह्मा जी और त्रिगुणातीत करने वाले भगवान विष्णु और गठबंधन करने वाले हैं भगवान शिव, और जनेऊ अभिमंत्रित करती है वेद माता गायत्री। अगर हमारे द्वारा धारण की गई जनेऊ का कभी भी जीवन में लोहे से स्पर्श नहीं होना चाहिए। 16 संस्कार के पश्चात माता अदिति ने लंगोटी, धरती ने आसन, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सरस्वती जी ने जपमाला और कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। बृहस्पति जी ने उसी दिन से वामन जी से भिक्षावृत्ति के लिए कहा। अब वामन भगवान जब गुरुदेव बृहस्पति जी से आदेश मिला तो वे सीधे राजा बलि के वहां पहुंच गए और बलि उनके दिव्य तेज को देखने लगा और उन वामन भगवान का सम्मान किया। बलि ने कहा कि भगवान, आपके आने से हमारे सभी पाप नष्ट हो गए, ये धरा भी पवित्र हो गई और मुझे लगता है आप यहाँ कुछ मांगने की इच्छा से आए हैं, अतः आपको जो चाहिए वो आप मांग लें। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे
परमात्मा बलि के द्वार पर खड़े। बलि ने कहा, आपको जो चाहिए वो आप मांग लो। वामन रूपधारी परमात्मा ने कहा कि राजन, आपकी कुल परंपरा धर्मानुसार यश कीर्ति को वृद्धि करने वाली बहुत मधुर वाणी आपने कही है, और आपके पितामह प्रहलाद जी ऐसा ही धर्म पालन करते थे। दैत्येंद्र, आप मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हैं, लेकिन मैं आपसे केवल थोड़ी सी पृथ्वी, केवल 3 पग पृथ्वी मांगता हूं। बलि ने कहा कि 3 पग ही क्यों, आपको जितनी चाहिए आप उतनी मांग लो। वामन भगवान ने कहा कि बलि, विद्वान लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार ही दान लेते हैं, और संसार का सभी सुख एक आदमी कभी भी सभी सुख देने में समर्थ नहीं हो सकता है। जब वामन भगवान के संकल्प को पूर्ण करने के लिए बलि ने जल पात्र उठाया, तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि, ये स्वयं विष्णु है और देवताओं का कार्य करने के लिए आए हैं, और 3 पग पृथ्वी में तो ये सारे जगत को नाप देंगे। इसलिए बलि, तू सर्वस्व अगर इनको अर्पण कर देगा तो फिर तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। बलि ने कहा, गुरुदेव, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक बार मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली तो फिर मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। वे फिर स्वयं भगवान विष्णु हो या कोई अन्य हो, मैं उनकी इच्छा के अनुसार ही इस पृथ्वी का दान करूंगा। शुक्राचार्य ने देखा कि बलि किसी भी प्रकार से मेरी आज्ञा को मानने को तैयार नहीं है, तो शुक्राचार्य जी ने बलि को श्राप दे दिया कि तू लक्ष्मी से हीन हो जा। राजा बलि बड़े दृढ़व्रती थे और अपने गुरु शुक्राचार्य जी के श्राप देने के बाद भी वो धर्म के पालन करने से नहीं हटे। राजा बलि ने विधि पूर्वक अपनी पत्नी विंध्याचली के साथ हाथों में जल कलश लेकर भगवान की पूजा की और भगवान के चरणों का जल स्वयं ग्रहण किया और मस्तक पर लगाया। तभी भगवान वामन का रूप बनने लगा और वामन भगवान ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग से आकाश और तीसरे पग से पैर रखने के लिए जब जगह नहीं बची तो भगवान ने बलि से कहा कि राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। बलि बिल्कुल विचलित नहीं हुए और परमात्मा से कहा कि तीसरा पांव आप मेरे सिर पर रख दीजिए।